नमस्कार प्रगणक साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी कवर करने वाले हैं कोई भी वृद्धाश्रम या कस्तूरबा गांधी विद्यालय या किसी भी अन्य प्रकार के हॉस्टल जहां पर की रसोई भी साथ में लॉज हॉस्टल जहाँ की खाना साथ में रात्रि की बनती हो, दोपहर की बनती हो, सुबह की बनती हो, ऐसे भवनों की एंट्री करेंगे अभी HLO ऐप के अंदर। आपकी भी ड्यूटी प्रगणक के रूप में मकान सूचीकरण के लिए जनगणना 2027 के क्रम में लगी हुई है। आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी वृद्धाश्रम, कोई भी अनाथालय या किसी आवासीय विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपके HLV क्षेत्र में है, तो क्या इसकी एंट्री हम लोगों को करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए? आवासीय या फिर गैर आवासीय या लॉक या फिर संस्थागत परिवार की तरफ से किस तरह से करेंगे, इन सभी चीज़ों को अभी इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ पूरे लाइव इसको एंट्री करके हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि किसी संस्थान में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले संबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहा जाता है। और इस तरह का जो भवन होते हैं वो सभी भवन जो है संस्थागत परिवार के अंदर आता है। तो आज इसी संस्थागत परिवार की हम लोग एंट्री करेंगे HLO ऐप पर कि आपके HLB क्षेत्र में हो सकता है कि इस तरह का परिवार मिल जाए, संस्थागत परिवार। तो आपको एंट्री इसके अंदर करनी होगी। तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है, आपको जो एंट्री करना इसके लिए HLO ऐप को ओपन करेंगे। इस तरह से HLO ऐप को जैसे अपने डिवाइस के अंदर लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस शो करते हुए दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ इस तरह से 4 डिजिट का पिन डालकर इसको लॉगिन करना होगा। जैसे 4 डिजिट का पिन यहाँ पर देकर इसको आप आगे बढ़ते हैं, इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में जो पहला काम हम लोगों को करना है, यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में है रिफ्रेश बटन। सबसे पहला काम इसी रिफ्रेश बटन को क्लिक करने का होता है। इस रिफ्रेश बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो HLO ऐप है, ये HLO ऐप पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। और जो भी आप इसके अंदर एंट्री करेंगे रिफ्रेश बटन के क्लिक करने के बाद, तो ये बेहद आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा और आपको स्मूथली ये चलेगा। तो इसके आगे इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जो कि लगातार आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जानकारी होगा ही। और इसमें अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं, तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और इस इंटरफेस में ही हम लोगों को यहाँ से मकान सूची की प्रविष्टि करना है और वो किस परिवार का है, संस्थागत परिवार का है। यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, 3 डॉट और यहाँ पर जो एक पेंसिल आइकन ग्रीन कलर का बना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ये जो यहाँ पर ये नया इंटरफेस आएगा, तो ये HLO ऐप जो है ऑटोमेटिक आपको लाइन नंबर देगा। ऑटोमेटिक ये लाइन नंबर कितना दे दिया, 041। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो उस संस्थागत परिवार की हम लोग यहाँ पर एंट्री करने वाले, उस संस्थागत परिवार का जो लाइन नंबर है यानी लाइन क्रमांक है वो 041 है। इसके पहले जो है 040 लाइन क्रमांक पर काम हो चुका है, इसलिए इस बार जो लाइन क्रमांक HLO ऐप हम लोगों को ऑटो जनरेट करके दिया वो दिया 041। तो ये 041 हो गया उस संस्थागत परिवार का लाइन क्रमांक। अब हम लोगों को क्या लेना है, उस संस्थागत परिवार का भवन नंबर लेना है। भवन नंबर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आकर के मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। जिस तरह से हम यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ टाइप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34। 34 इसलिए टाइप किए कि इसके पहले जो है 33 भवनों की एंट्री हम लोग इस HLO ऐप पर कर चुके हैं। ये जो संस्थागत परिवार वाला जो भवन है, ये भवन है 34वें नंबर का, इसलिए यहाँ पर हम लोग 34 इंटर किए यानी टाइप किया। तो ये मैनुअली आप लोगों को टाइप करना होता है। 34 करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, जनगणना मकान नंबर में आइएगा। जनगणना मकान नंबर में जैसे आइएगा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो नया वाला बटन है, ये नए वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस नए वाले बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, तो ये जो जनगणना मकान नंबर है, ये HLO ऐप ऑटो जनरेट करके आपको दे देगा। जिस तरह से यहाँ दिया गया है 0041।
ये जो जनगणना मकान नंबर है, जनगणना मकान ऑटो जनरेट करके दे देता है एचएलओ ऐप। कि इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। इस तरह से नया जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटो जनरेट करके यहाँ पर दे दिया कितना 0041। तो इस तरह से ये जो हो गया वो उस संस्थागत परिवार का जनगणना मकान का नंबर हो गया 0041। और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नए पेज पर आ पाइएगा। इस तरह से यहाँ पर सारा चीज दिया गया है जो कि सामान्य परिवार में भी दिया जाता है। तो इस तरह से जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री आप वहां से पूछ कर, जो भी उनके हेड होंगे उनसे पूछ कर इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइएगा। चौथे प्रश्न का जवाब दे देना है। फिर आप आ जाइएगा पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न में पूछा जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री। फिर उसी तरह से पूछ के पांचवें का भी जवाब दे दीजिएगा आसानी से और अगले पर क्लिक करके अगले अगले पेज पर आ जाइएगा। अगले पेज में छत के बारे में पूछा जाएगा कि छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है। फिर आप इसको इसी तरह से पूछ करके आंसर दे करके अगले पर क्लिक करके अगले पेज पर आ जाइएगा। अब मेन काम यहीं पर होगा, पेज नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 से क्या है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है, ये जनगणना मकान किस प्रकार का, ये जनगणना मकान आवास है कि आवास सह अन्य उपयोग है, आवास सह अन्य उपयोग है, क्या है, दुकान या कार्यालय है, स्कूल कॉलेज आदि है, होटल लॉज गैरेज गेस्ट हाउस आदि क्या है, अस्पताल डिस्पेंसरी आदि है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि है, पूजा स्थल है, क्या है, या अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए। इसमें और भी आगे ऑप्शन रहेगा कि अस्पताल ये हो गया, अन्य गैर आवासीय, या ये जो है खाली है, क्या है। उसके बाद नीचे इस तरह का चेक बॉक्स बना हुआ है। इस चेक बॉक्स में हम लोगों को जो भी इससे रिलेटेड होता है वो लिखना पड़ता है, ऑप्शन आता है लिखने का। और नीचे दो ऑप्शन है, एक तो लॉक है, दूसरा संस्थागत है। ये जो है एक तो आवास है, आवास वाले में टिक कर दीजिएगा, दूसरा यहाँ पर संस्थागत में टिक कर दीजिएगा। जैसे इस चेक बॉक्स में अंदर आप टिक कीजिएगा तो यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करे के बारे में आ जाएगा। तो मान लीजिए आप जिस भवन की एंट्री कर रहे हैं, ये भवन जो है आवासीय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंदर में कि कस्तूरबा, इस तरह से आप आसानी से लिख दीजिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो भी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो भी आप कर रहे हैं बालिका विद्यालय, इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ से मैनुअली लिखने के लिए आप लोगों को आएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब आपको जो है यहाँ से एक नए पेज पर, अगले पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक नए पेज पर लेकर जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है संस्थागत परिवार के लिए जो हम लोग एंट्री करते हैं, इसमें केवल 11 प्रश्न तक ही जवाब देना होता है। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है 34वें नंबर का प्रश्न उस पर ले आता है। तो 11वें नंबर के क्रम में देखिए 8वें प्रश्न का जवाब देना है हम लोगों को। 8वें प्रश्न में है कि जनगणना मकान की स्थिति क्या है। वो जो संस्थागत परिवार वाला है उसी के बारे में पूछा जाए कि उसकी जो भवन की जनगणना मकान उसका स्थिति अच्छी है। तो जो भी है आप पूछ कर यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद फिर से अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगले बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 परिवार क्रमांक जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा 999, इस तरह से 999 ले लेगा। ये नहीं आएगा 026, यहाँ पर क्या आएगा 999, ये ऑटो ले लेगा। ये जो एचएलओ ऐप है वो संस्थागत परिवार के लिए परिवार क्रमांक 999 आ जाता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 में आ जाएगा 999। अब प्रश्न पूछेगा नंबर 10 में, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि ये जो संस्थागत परिवार, इस संस्थागत परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं। यानी कि इस विद्यालय में जहाँ जिसकी एंट्री कर रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, या जो भी है लॉज है, हॉस्टल है, या जो भी है वृद्धाश्रम है, तो वहां पर पूछ लेना है जो कि आपको इस तरह का एंट्री करवा रहा है कि इसमें कितने लोग रहते हैं। मान लीजिए इसमें 500 लोग रहते तो यहाँ 500 डाल दीजिएगा। इसके अंदर आपको जेल भी आ जाएगा, संस्थागत परिवार के अंदर जेल भी आ जाएगा, अनाथालय भी आ जाएगा, और जितने भी आवासीय विद्यालय हैं वो सारा आएगा। इसके अलावा वृद्धाश्रम आएगा, अनाथालय आएगा, और जो भी है इस तरह का निगरानी गृह विभाग आएगा, बालाश्रम गृह आएगा, वो सारा चीज आता है संस्थागत परिवार में। लास्ट में 11वें प्रश्न में जो प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा रहा है यहाँ की परिवार के मुखिया का नाम।
यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम नाम किसी का नहीं देना है। यहाँ पर क्या देना है? पद। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक जो है एक प्रकार का क्या है? पद है। उसी तरह से जिसका आपकी एंट्री कर रहे हैं अनाथालय, अनाथालय के जो हेड हैं उसका यहाँ पद का नाम देना है, इसमें पद का नाम देना है, पद का नाम। जैसे मान लीजिए हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एंट्री कर रहे हैं तो उसका जो हेड होता है वो होता है वार्डन। तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे? वार्डन। जो भी हेड है उस संस्थागत परिवार का, तो उसका यहाँ पर पद का नाम दे देना। और उसके बाद फिर क्या कर देना है? अगला कर देना। जैसे अगला कीजिएगा तो आपको 34वें प्रश्न जहां पर कि आप लोगों से हम लोगों से एचएलओ ऐप क्या मांगता है? मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध हो पाता है तो मोबाइल नंबर इसके अंदर फिल कर देना है, अन्यथा उसको छोड़कर आप उसको फाइनल पुष्टि कर दीजिएगा। यहाँ पर आएगा उत्तर की समीक्षा, उत्तर की समीक्षा भी कर सकते हैं। उत्तर की समीक्षा करने के बाद आप उसको एचएलओ ऐप पर जाकर सिंक कर सकते हैं और फाइनल सबमिट हो जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग एचएलओ ऐप पर संस्थागत किसी भी संस्थागत परिवार की एंट्री बेहद ही आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।